हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो का हमारा आज का टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। तो इसका गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाती है 23, जो कि यूजुअली होता है 46 क्रोमोसोम। इट इन्वॉल्व्स माइटोटिक एंड मियोसिस डिवीजन। गैमेटोजेनेसिस इज ऑफ टू टाइप्स, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं का निर्माण, ठीक है, और इन द ह्यूमन मेल फॉर्मेशन ऑफ मेल स्पर्म टेक्स प्लेस ड्यूरिंग only reproductive period at the age of puberty, that is 12 to 16 years, and continuous even through the old age. Spermatozoa are formed in the walls of seminiferous tubules of the testis. Spermatogenesis starts the spermatogonium cell, also called as germ cells. Spermatogonia enlarges, undergo mitosis to form first degree spermatocyte. The primary spermatocytes, that is 44 plus XY, now divide so that each of them divides by first meiotic division to form secondary spermatocyte, that is 22 plus X, 22 plus Y. It reduces the number of chromosomes. So basically यहाँ recall करने का ये मैटर है, that is जो secondary spermatocyte है वो कब फॉर्म होता है? आफ्टर द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो बेसिकली जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है वही जो होता है वो रिड्यूस्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करता है। ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म 2 स्पर्मेटिड, ठीक है। सो बेसिकली हम ऐसा देख सकते हैं कि अगर एक स्पर्मेटोगोनियम सेल है तो ये पहले माइटोसिस ही करेगा और ये बनाएगा 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद ये जो है ये रिड्यूस कर देगा, ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, और ये बनाएगा फिर ये हमारे जो है वो स्पर्मेटिड्स को बनाएगा, ठीक है। Each spermatid gradually changes its shape to become spermatozoon. The process of transformation of a circular spermatid to a spermatozoa is called as spermiogenesis. बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत सारे टर्म्स है, अगर आप कभी इंटरेस्ट जगाओ तो ये टर्म्स को आप देख सकते हो, जैसे कि स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये 3-4 टर्म्स जो है वो आप देख सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम देखते हैं oogenesis। फीमेल गोनाड इज द ओवरी। कॉर्टेक्स, इसमें 2 पार्ट होता है, एक तो कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेड्यूला। कॉर्टेक्स कंटेन्स मैनी लार्ज सेल कॉल्ड oogonia. All the oogonium to be used throughout of the life in a fertile woman. In late fetal period, oogonia enlarges to form primary oocyte. At the time of birth, all first like primary or oocyte are in the prophase stage of the first meiotic division. Their number is almost 40k. यहाँ से चीज़ें याद करने की इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। द प्राइमरी oocyte रिमेन इन द प्रोफेज फर्स्ट, एंड प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाता है इनका, ठीक है। उसके बाद ये आगे का डिवीजन जो है वो प्यूबर्टी एंड देन इवन फर्टिलाइजेशन टाइम तक भी oocyte जो है वो डिवीजन अपना फिनिश करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, याद रखना, ठीक है। द फर्स्ट meiotic division produce 2 unequal daughter cell having haploid number of chromosome. The large cell known as secondary oocyte and the polar body. The secondary oocyte immediately enters to second meiotic division. The secondary oocyte remain arrested in the metaphase 2 till fertilization occur. Look, I told you ना अभी, जैसे कि fertilization मतलब स्पर्म की एंट्री के बाद, स्पर्म की एंट्री के बाद जो है ये मेटाफेज के बाद का जो फेज है दैट इज एनाफेज एंड टीलोफेज, ये कंप्लीट होता है आफ्टर स्पर्म एंट्री, है ना, याद रखना। oocyte का जो डिवीजन है वो कब कंप्लीट होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। द सेकेंड meiotic डिवीजन इज कंप्लीटेड ओनली द फर्टिलाइजेशन ऑकर
Look, the second meiotic division is completed only if the fertilization occur. The division result in second polar body of the ovum, which is larger. If fertilization does not occur, the secondary oocyte fails to complete the second meiotic division, degenerates in about 24 hours. अब हम देखते हैं gestation period. आचार्य चरक के अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास अनुमासिक वृद्धि, ठीक है, ये 10 नंबर में पूछे ही जाते हैं हर साल, या तो आपसे चरक के पूछ सकते हैं या तो आपसे सुश्रुत के पूछ सकते हैं। तो प्रथम मास में हम क्या देखते हैं, सभी गुणों से युक्त आत्मा गर्भ रूप को धारण कर प्रथम मास में सभी धातुओं समर्चित होकर उन्हें कुलुषित कर कफ रूप होकर अव्यक्त शरीर वाला तथा सदा और असद अंग अवयवों वाला होता है। द्वितीय मास में दहन, द्वितीय मास में वह खेट भूत स्वरूप गर्भ दहन हो जाता है तथा पिंड के आकार का अथवा पेशी के आकार का अथवा अर्बुद के आकार का बनता है। यदि वह गर्भ पिंड के आकार का बनता है तो वह पुरुष होता है, पेशी के आकार का स्त्री होता है, अर्बुद आकार का नपुंसक संतान उत्पत्ति होती है अगर अर्बुद आकार का होता है। इसमें आप देख सकते हैं तृतीय मास में सुख दुख का अनुभव होने लगता है गर्भ को। उसके बाद तृतीय मास में ही दौहिदनी बताई गई है चरक के द्वारा गर्भिणी को। चतुर्थ मास में स्थिरता आ जाती है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत का हम देखेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट के जो मंथ्स है वो नेक्स्ट पेजेस में आएंगे। ये स्कैन कॉपीज है, इस वजह से इस तरह से बिखरी हुई है, बट आप समझ जाएंगे ये काइंड ऑफ कंपैरिजन है। मतलब इस पेज में आपका चरक था, सेकंड पेज में सुश्रुत था, लाइक इट वाज लाइंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट एडजेसेंट साइड में। तो सुश्रुत के श्लोकास आप बाय हार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये छोटे होते हैं, है ना। सुश्रुत के जो श्लोक है वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसकी श्लोकास जो है वो मगप किए जा सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे तत्प्रथमा मास से कलनम जायते, प्रथम मास में गर्भ कलनल स्वरूप का होता है। द्वितीय मास में क्या होता है, दूसरे महीने में शीत कफ लाइक शीत उष्ण वायु परिपाक होकर वह पंच महाभूतों का समूह धन गाढ़ा हो जाता है। पिंड अगर होता है तो पुत्र, पेशी होगी तो कन्या, अर्बुद होगा तो नपुंसक। तृतीय में हस्तपाद शीर्षा पंचपिंडक निवृत्त अंग प्रत्यंग विभाग गश्च। इसमें क्या देखेंगे, तृतीय मास में 2 हाथ 2 पैर तथा एक ऐसे 5 अवयवों के 5 पिंड वाला उभार बन जाते हैं तथा अंग प्रत्यंगों का विभाग सूक्ष्म होता है। चतुर्थ मास से सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तो भवति। इस महीने में गर्भ का हृदय स्पष्ट होने से चेतना धातु की अभिव्यक्ति होती है तथा गर्भ माता के द्वारा अपनी इच्छाओं को प्रकट करने लगता है। इस मास में गर्भिणी को दौहिदनी कहा गया है। इसी मास में गर्भ में स्थिरता आती है। याद रखना, चरक ने कब कहा है दौहिदनी, चरक दौहिदनी 3rd मंथ में, सुश्रुत ने आचार्य सुश्रुत आचार्य चरक ने 4th मंथ में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ले जाने की बात। अब बाकी आप चरक का पढ़ सकते हो, पंचम मास वाला, और 8वें महीने में ओज की वो होती है। हम मैं सुश्रुत पे ही ज़्यादा फोकस करूंगा क्योंकि सुश्रुत की ही पूछी जाती है और सुश्रुत का ही हमें पढ़ना चाहिए। पंचमें मन है प्रतिबुद्धि भवती। 5वें महीने में मन की प्रतिभाव होता है। षष्ठे बुद्धि मतलब 6ठे मंथ में बुद्धि का फॉर्मेशन होने लगता है। 7वें सर्वांग प्रत्यांग विभाग प्रवक्तर। इसमें क्या है कि सर्वांग प्रत्यांग विभाग हो जाता है, मतलब 7वें मास में एक बार के लिए सारी जो गर्भ की डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। 8वें अस्थिर भवती ओज। 8वें मास में गर्भ अस्थिर होता है, इसी कारण नाशित में बलिदान देना चाहिए, जो कि मांस और भात का दान देना चाहिए। 9वीं 10वीं 11 द्वादश नाम। इसमें क्या है, 9वें 10वें 12 महीने में बालक पैदा होने से जीवित रहता है। यदि इसके बाद प्रसव ना हो
तो गर्भ विकारी माना जाता है। अब हम देखेंगे मॉडर्न के अकॉर्डिंग। फर्स्ट मंथ में क्या है, कंसेप्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और इम्प्लांटेशन होता है। सेकेंड मंथ में क्या है, लेंथ ऑफ एम्ब्रियो 1 से 2 इंच हाफ टू 3/4 इंच का होता है और वेट जो है 1 से 2 ग्राम का होता है। अप टू दिस मंथ इट इज नोन एज एम्ब्रियो। बाय 6th week heart start beating, visible by ultrasound. Placenta begins to form. Embryo sex organ begun to become visible. Third month में क्या होता है, from this month embryo is considered as fetus. Development of heart and all major organ complete. Muscles start developing. Weight जो है 30 से 40 ग्राम, 3 से 4 इंच। चौथे मंथ में मदर में फील बेबी, फीटल मूव। डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म। मेकोनियम, याद रखना ये टर्म, मेकोनियम जो है वो बनना हो जाता है, चालू हो जाता है 4th मंथ से। बेबीज फर्स्ट टूल इन इंटेस्टाइन। लेंथ जो है 5 से 6 इंच, 140 से 240 ग्राम वेट हो गई। 5th मंथ में फाइन हेयर्स, लैनुगो कवर्स द बॉडी। ये टर्म्स याद रखने, मेकोनियम, लैनुगो, ये पूछे जाते हैं। वर्निक्स अ वाइट लेमिनो कवरिंग अपीयर्स ऑन द फ्यूटस। लेंथ जो है 7 से 8 इंच हो गई अब, और लगभग आधा किलो का बेबी जो है वो हो जाता है। 6th मंथ में देखेंगे लंग्स बिगन टू डेवलप, इम्यून सिस्टम begin own एंटीबॉडी। लेंथ जो है 9 से 10 इंच और वेट जो हो गई वो हो गई 1000 ग्राम के आसपास। 7th मंथ में बोन्स आर फुली डेवलप्ड और फुली लंग। लेंथ जो है 11 से 12 इंच और वेट जो है वो हो गई 1500 ग्राम के आसपास। 8वें महीने में 13 से 14 इंच का हो जाता है फीटस और उसके बाद वेट जो है वो हो जाता है लगभग 2.5 किलो का। 9वें मंथ में बेबी वेट एंड लेंथ वेरीज एट बर्थ बट नॉर्मली 3 kgs एंड लेंथ जो है 19 से 21 इंच का होता है।